बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुतराक महसन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। और इनसे हमारी बहुत सी बहनें, बेटियां, बच्चियाँ वो लिकोरिया के मर्ज़ का शिकार हैं और वो इस हवाले से परेशान होती हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि ये क्यों होता है और ये इसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरीके से मतलब इसको क्योर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हर बच्ची जो बलूगत की उम्र को पहुँचती है, और जो कि आम तौर पे हमारे वाले इस खित्ते में और जो हमारा रहन सहन है, जो माहौल है, यहाँ का जो आबो हवा है, तो उसमें अमूमन 13 साल की उम्र जो है, तो उसके ऊपर नीचे जो है बच्चियों में उनमें तब्दीलियाँ जो हैं, जिस्मानी तब्दीलियाँ जो हैं, जिनसी तब्दीलियाँ जो हैं वो वाक़ होना शुरू हो जाती हैं। वो बलूगत की उम्र को पहुँच जाती हैं। तो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम, कुदरती निज़ाम रखा हुआ है कि औरतों के जो अंदरूनी पोशीदा पार्ट्स हैं, जो अज़ा हैं, तो उनको नरम, मुलायम, लचकदार और चिकना रखने के लिए एक रतूबत जो है वो जिस्म से ख़ारिज होती है। तो उसके दो मकासद होते हैं आम तौर पे बड़े, कि एक तो वो पट्ठों को जो अंदरूनी हैं, एसाब हैं, उनको लचकदार रखती है, और दूसरा ये होता है कि जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनका अखराज होता रहता है। अच्छा, जब तक ये इस तरीके से रहता है और वो डिस्चार्ज जो है, वो जो लिक्विड वहाँ से खारिज होता है, तो अगर वो अंडे की सफ़ेदी जैसा है, उसकी रंगत का है और बेबू है, बेरंग है, तो ये नॉर्मल है, ये लिकोरिया नहीं है। लिकोरिया कब हम कह सकते हैं? जब वो उसकी मकदार बढ़ जाए, उसकी शक्ल सूरत तब्दील हो जाए, उसमें गाढ़ापन आ जाए, वो रंगत इख्तियार कर ले। वो रंगत दूधिया भी हो सकती है, वो जर्दी माइल भी हो सकती है, वो स्याही माइल भी हो सकती है, वो सब्ज़ी माइल भी हो सकती है, और वो छीछड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उस वक़्त उसको लिकोरिया कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अंदरूनी तौर पे इन्फेक्शन है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इन्फेक्शन क्यों हो गई? तो उसके लिए ये है कि आपका रहन सहन, आपकी खुराक, और अगर आपके जिस्म में ठंडक का ज़्यादा असर है तो आपके जिस्म में कहीं ना कहीं जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी। उसके बाद स्वेलिंग जो है जब ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगी तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी। वो इन्फेक्शन जो है वहाँ पे, वो फिर बैक्टीरिया जो है वो जब खारिज होता है इस मादे के ज़रिए, मादे की शक्ल में, तो उसमें बदबू भी होती है और उसकी जो नॉर्मल शक्ल होती है वो भी तब्दील हो चुकी होती है। फिर वो अंडे की सफ़ेदी की तरह बेरंग, बेबू नहीं होता। फिर उसमें से बू भी आती है और उसकी रंगत भी होती है और उसका गाढ़ापन भी बढ़ जाता है। तो बल्कि बाज़ का तो वो ये इस तरह महसूस होता है कि जैसे छिछड़ों की शक्ल हो। तो इसमें हमने इससे बचना कैसे है? इसमें हमें अपना थोड़ा सा रहन सहन तब्दील करना होगा, अपनी खुराक को तब्दील करना होगा। तो उसमें बच्चियों को खेल कूद में हिस्सा लें, खुराक को अपनी को सादा रखें, और घर के काम काज जो हैं उनमें हाथ बटाएं। अपने वालदा का, अपने घर के काम जो हैं उनको देखें। अपने आप को थोड़ा सा अपनी सरगर्मियों को जो है, जिस्मानी सरगर्मियों को, वो खेल के मैदान में भी, स्कूल कॉलेज में भी और घर में भी जो है अपने आप को मुतहरक रखें। तो इससे हम काफ़ी हद तक, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो महफूज रह सकती हैं। दूसरा ये है कि इन्हें कोला ड्रिंक से बचना चाहिए। ये हड्डियों से, ये जिस्म से कैल्शियम जो है वो सारा ड्रेन कर देते हैं, वो उसको हड्डियों का, जिस्म का हिस्सा नहीं रहने देते। तो उसकी बजाय आप दूध, दही जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। आप ताज़े फल इस्तेमाल करें, आप सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, और इसका बेहतरीन इलाज जो है वो आपके किचन में हल्दी की शक्ल में मौजूद है। आप हल्दी जो है आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम जो है वो दूध में डाल के पिएँ, और ख़ुराक जो है उसको सादा करें। ताज़ा सब्ज़ियाँ और ताज़ा फल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मोबाइल, टीवी वगैरह इसको ज़रा महदूद करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा वक्त जो है अपने वालिदैन के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ, उनके साथ गुजारा जाए। क्योंकि जब ये जिस्म बलूगत आती है तो हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी में। तो उस वक़्त बच्चियों के रवैये भी तब्दील होते हैं, उनकी सोचें भी तब्दील होती हैं, और उनका जिस्म जो है वो निज़ाम भी तब्दील होता है। तो उस वक़्त ये ऐसी चेंजेस जो हैं ये देखने में आती हैं।
तो दूसरा ये है कि कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ भी एक इसकी बड़ी वजह है, और अगर कोई किसी किस्म के टेंशन, कोई प्रेशर, कोई परेशानी है तो अपने वालिदैन से शेयर करें, उससे बचें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, तो इंशाल्लाह ये मसाइल आपके जो हैं हल हो जाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब, उस पर वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ से भी आपको रहनुमाई मिल सकती है, और आप बराह रास्त भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मतलब शाही तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशां है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए, और हमें टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।